मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, स्क्रीन में जो तस्वीर आपको दिख रही है ये किसी आम आदमी की नहीं है, बल्कि एक आलिम दीन की है। और इसने एक ऐसा कौन सा अमल किया जिसकी वजह से 34 साल के बाद भी इसका जिस्म सही सलामत रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इसी के बारे में इंशाअल्लाह बात की जाएगी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुरान और हदीस से ये बात समझा दूँ कि जो भी इंसान इस दुनिया में है, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। सब कोई एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने नबियों को बाज़ पर बाज़ को फजीलत दी, किसी नबी को दर्जे में बड़ा मर्तबा किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो इस दुनिया में सब कोई बराबर नहीं है। इन्हीं लोगों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाते हैं। जो शख्स अल्लाह के अहकाम पर चलते हैं तो अल्लाह की नज़र रहमत उस पर होती है और वो शख्स अल्लाह के नज़दीक बहुत आला दर्जे के हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बात अक्सर हमारे मुल्क में या किसी दूसरी जगह पर उठाई जाती है कि जब कोई शख्स मरता है तो उसका जिस्म मिट्टी खा लेती है। ये बात गलत नहीं है, सही है कि मिट्टी खा लेती है, लेकिन हर एक इंसान के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, बल्कि कुछ मखसूस है जिसके जिस्मों को मिट्टी खा लेती है। और वो कुछ ऐसे भी शख्स हैं इस दुनिया में जिसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। वो शख्स कौन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा कुरान और अहादीस से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात को समझ लें कि अल्लाह का इख्तियार है। चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ज़िंदा रखे, किसी को मार दे। किसी को मरने के बाद चाहे तो उसके कब्र में बिच्छू वगैरह मुसल्लत कर दे, चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख्श दे और उसको सलामत रखे। यह अल्लाह की मर्ज़ी है। मोहतरम नाज़रीन, कि साइंस के मुताबिक जब कोई शख्स मर जाता है तो 22 दिन के अंदर 22 डेज़ के अंदर उसके गोश्त सब कुछ मिट्टी खा लेती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। इब्ने माजा की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291 और हदीस नंबर 1637 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, यानी जो अल्लाह के नबी है उसके जिस्म को खाए। ये अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दी है। मिट्टी कभी किसी नबी के जिस्म को खा ही नहीं सकता। अल्लाह पाक के नबी ज़िंदा है और उन्हें रोज़ी दी जाती है। सुबहान अल्लाह। एक किताब है, किताब का नाम है तोहफ़ातुल मुरीद। इसके सफ़ा नंबर 410 में लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स सवाब की खातिर आज़ान दे तो उसको भी मिट्टी नहीं खाती है। उलमाए आमिलीन, यानी वो आलिम जिसने इस्लाम मज़हब के बारे में इल्म हासिल किया और उस पर अमल भी किया, उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाती है। जो शख्स कुरान मजीद तिलावत करे, यानी हुफ़्फ़ाज़ किराम और तिलावत करते भी हैं और इस्लाम के अरकान पर अमल भी करते हैं, तो उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाती है। सुबहान अल्लाह। तो अब उसकी तरफ चलते हैं कि ये जो आप जिस्म देख रहे हैं, ये एक आलिम दीन है और एक किसी मस्जिद में इमामती करते थे। तो जब इनका इंतकाल हुआ, इसको कफन दफन किया गया, 34 साल बाद देखा गया कि इसके कब्र दब चुकी है। तो जब लोगों ने देखा, तो देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि इसको दुरुस्त कर दी जाए। तो जब दुरुस्तगी करने गए तो जब मिट्टी को हटाया गया, देखा कि इसका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सलामत है और उसके कब्र से खुशबू आ रही है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत अता फरमाए कि हम दीन इस्लाम के मुताबिक चल सकें और रसूल के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में गलत अल्फाज बोलने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बचाएँ ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।